नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और मेरी साथी कीर्ति। हम दोनों लेकर के आ गए हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग कागज़ नगर का आज का एडिशन। क्या क्या है आज के अपडेट्स जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं आज तारीख है 11 जनवरी 2025 की और शनिवार का दिन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ट्रेन्स की अपडेट के साथ। हमेशा की तरह आज लोकल ट्रेनें टाइम पे नहीं चल रही है। जी हाँ, आज 17003 काजीपेट से जो आने वाली रामगिरी है ये बहुत लेट है। एक्चुअली 8:30 बजे का टाइम है इसका, लेकिन 9:50 को ये कागज़ नगर आएगी। उसी तरह पुष्पुल भी आज लेट चल रही है, 11:30 बजे ये कागज़ नगर आने वाली है। हैदराबाद से RSO इंटरसिटी भी थोड़ी लेट चल रही है ऐसा मालूम हुआ है, वो भी 10-15 मिनट आगे पीछे चल रही है। अच्छा, 12522 बरौनी जाने वाली राप्ती सागर आज पूरे को कैंसिल है। ये कुछ 11:30 बजे कागज़ नगर आने की टाइम थी, ये कैंसिल हो चुकी है। साथ ही साथ 07197 दादर जाने वाली स्पेशल भी आज फिर कैंसिल हो गई है। अच्छा, ये जो रक्सौल से आने वाली गाड़ी है ना सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 1:40 का टाइम है इसका दोपहर में, ये लेट चल रही है। 3:30 बजे ये कागज़ नगर आएगी। 12511 कोचुवेली जाने वाली राप्ती सागर सुबह जो है इसका टाइमिंग 8:30 बजे का है, ये बहुत लेट चल रही है। 3:45 पे दोपहर को ये कागज़ नगर आएगी। वहीं हैदराबाद जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस ये सुबह 11:30 बजे की ट्रेन है, शाम में 5:30 बजे ये आएगी। और 12792 दानापुर से आ रही सिकंदराबाद एक्सप्रेस, ये भी बहुत लेट है, शाम में 6 बजे ये गाड़ी कागज़ नगर आ रही है। उसी तरह चेन्नई जाने वाली GT एक्सप्रेस जो 3 बजे करीब है दोपहर में, वो आज शाम को 6:40 पे कागज़ नगर आएगी। और उसी तरह 20806 विशाखापट्टनम जाने वाली AP एक्सप्रेस जो कि 3 बजे का टाइम रहता है, आज रात को 10:20 पे आएगी। ये जो दिल्ली वाली ट्रेनें हैं, GT है, विशाखापट्टनम एक्सप्रेस है, तेलंगाना है, ये सारी ट्रेनें कोहरे के कारण लेट चल रही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ में इसके बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अभी वेदर की अपडेट्स पर। आज फिर से तापमान बढ़ा है। आसमान में कुछ बादल बादल से दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गई है, ठंडी कम हो गई है। 28.3 यानी 28.25 डिग्री टेम्परेचर आज दोपहर को रहने वाला है। वहीं रात के समय में 16.7 यानी 17.25 डिग्री टेम्परेचर शाम में रहेगा। परसों 13 था, कल 15 थी, आज फिर बढ़ करके 17.25 हो गई है। आज जो है थोड़ी ठंडी कम पड़ेगी। हवाएं लेकिन आज चलती रहेगी, सुबह भी चलेगी, दोपहर को भी चलेगी, शाम का ऐसा कुछ बता नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा था काम। अभी आपको कागज़ नगर के, लोकल के, प्रदेश के, विदेश के सारे खबरें जो है इम्पोर्टेंट वाली मेरी साथी कीर्ति जी आपको सब कुछ बताएगी। कागज़ नगर शहर की हर गली और हर मोहल्ले में गंदगी बढ़ती ही जा रही है। नालियों में कचरा जाम हो रहा है और इन सब का कारण है म्युनिसिपल कर्मचारी। आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले से ही कागज़ नगर शहर की साफ सफाई करने वाले और रख रखाव करने वाले कागज़ नगर म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतन का जितना भी बैलेंस अमाउंट बाकी है वह सब उनको दे दिया जाए। और बताया जा रहा है कि पिछले 5 महीनों से इन लोगों को ना ही PF का पैसा मिला है और ना ही इनका वेतन मिला है। ऐसे में कर्मचारियों के समर्थन में BRS पार्टी उतरी है। BRS पार्टी के पास अपनी खुद की ट्रेड यूनियन संस्था है और इस संस्था के लीडर ओदेलू अंबाला समेत रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन और CITU के नेताओं ने कल म्युनिसिपल कर्मचारियों से मुलाकात करके अपना समर्थन दर्ज किया। इन सभी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सरकारी कर्मचारियों का ख्याल रखने में फेल हो गई है। ऐसे में म्युनिसिपल कर्मचारी का जल्द से जल्द बकाया क्लियर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम काउंसलर भागे भागे म्युनिसिपल कार्यालय में आए। उन्होंने कहा कि कागज़ नगर के सभी कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स ने मिलकर सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। सरकार ने आश्वासन में बताया है कि जल्द ही सभी म्युनिसिपल कर्मचारियों का बकाया पैसा क्लियर हो जाएगा। ऐसे में यह हड़ताल छोड़कर सभी कर्मचारी काम पर आ जाए तो अच्छा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने कहा। कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन पीने की व्यवस्था हमारे तेलंगाना में हर जगह पर है।
खास तौर पर हमारे सिरपुर तालुके में भी शराब का भारी बोलबाला है। कागज नगर शहर में तो कम, लेकिन गांव के इलाके में जब आप जाओगे तो हर गली में आपको ऐसी एक दुकान मिल जाएगी जहां पर शराब बेची जा रही है। वैसे कायदे से तो शराब वाइन शॉप में और बार में ही बिकनी चाहिए, लेकिन इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से चल रही है। अब अगर किसी गांव वाले को शराब पीने की इच्छा हुई तो वह गाड़ी चला करके 10-20 किलोमीटर शराब की दुकान तक जाता है। ऐसे में इन गांव वालों की मदद करने के लिए आ जाते हैं बेल्ट शॉप वाले। वैसे तो ये एक छोटी सी किराने की दुकान ही होती है, लेकिन इस दुकान के अंदर शराब भी मिलती है। बेल्ट शॉप वाले वाइन की दुकान से ढेर सारी शराब की बोतल खरीदकर अपने पास रख लेते हैं और इसे गैर कानूनी रूप से बेचते हैं। गांव वालों को यह सारी शराब 10 या 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेकर बेची जाती है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हमारे इलाके में महाराष्ट्र के देसी शराब का काफी प्रभाव है। महाराष्ट्र से कुछ लोग देसी दारू स्मगलिंग करके कागज नगर ले आते हैं और इसे हर बेल्ट शॉप पर बेच देते हैं। चूंकि यह देसी शराब काफी सस्ती होती है, इसीलिए धड़ल्ले से बिक जाती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी 80 या 100 रुपए लगाकर देसी शराब खरीद लेता है। जो भी हो, इस बेल्ट शॉप कल्चर के कारण हमारे कागज नगर शहर में शराबियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। खास तौर पर शहर का युवा शराब पीने का आदी हो चुका है, जिसकी वजह से कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी है। कई लोगों को तो लीवर का कैंसर भी हो रहा है। वैसे तो शराब बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का होता है। खास तौर पर सरकार शराब बेचने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट चलाती है, लेकिन यह बेल्ट शॉप वाले सरकारी अफसर और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर यह काला धंधा कर रहे हैं। कोटाला ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक सरकारी आदेश पास हुआ है, जिसके बाद से यह चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि सदाशिवपेट, शिवलिंगापुर और नदीमाबाद इन तीनों इलाकों को कोटाला से बाहर निकालकर एक नया ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस नए ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर कहाँ होगा। खैर, कोटाला गांव वासियों को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन लोगों ने एमपीडीओ साहब के पास जाकर इसकी शिकायत की। कोटाला वासियों का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव को अभी और डेवलप करना बाकी है, जिसके बाद हो सके तो कुछ और ग्राम पंचायत को मिलाकर कोटाला को भी एक म्युनिसिपल काउंसिल बना दिया जाए। खैर, राजनीतिक लोग तो इस पर रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर कोटाला ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े हो जाएं, तो 2-2 सरपंच अलग अलग जगह से खड़े हो सकते हैं। कुंभ का मेला लगने वाला है। हर 4 साल को एक बार कुंभ का मेला लगता है। हर 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ का मेला लगता है और वहीं 144 साल में एक बार महाकुंभ का मेला लगता है। इस साल पूरे 144 साल के बाद महाकुंभ लगने वाला है। 13 जनवरी को पुष्य पूर्णिमा का स्नान होगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होने वाला है और 29 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या का स्नान होगा। 13 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान होगा और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। ये सब थी कुंभ के बारे में जानकारियां। इस बार कुल 50 करोड़ के आसपास लोगों की भीड़ गंगा और यमुना के संगम पर डुबकी लगाने आएंगी। कल आदिलाबाद से एक दुर्घटना सामने आई है। 11 किलो वोल्ट की लाइन अचानक से गिर गई, जिसके तार ने नालंदा कॉलेज के एक बस को छू लिया। पूरे बस में करंट के झटके लग गए, जिससे कि बस में काम करने वाले क्लीनर गजानन की मौके पर ही जान चली गई। एक तो बिजली विभाग वाले लाइन ठीक करने में देरी किए, जिस वजह से ये हादसा हुआ, और वहीं बस के ड्राइवर ने भी चूक कर दी, जिस वजह से बस गिरती हुई तार के नीचे आ गई। टाइगर का खौफ है कि खत्म ही नहीं होता। एक नया टाइगर आदिलाबाद में मिला है। इस टाइगर के पंजे के निशान पेनगंगा के बाजू में मौजूद करंजी गांव में मिले हैं, जिसकी वजह से गांव वाले खौफ में जी रहे हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। जांच अभी जारी है। आपको हमने बताया था कि दिल्ली ऑफिस से कांग्रेस पार्टी ने दीपा दास मुंशी को तेलंगाना का इंचार्ज बनाकर भेजा है। वहीं ऑन इंडिया
कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का भी कल हैदराबाद आना हुआ। वेणुगोपाल ने एक बैठक ली जिसमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। वेणुगोपाल ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक दूरदर्शी नेता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेता मिलकर मुख्यमंत्री का साथ दें तो आने वाले 20 साल तक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का ही राज चलेगा। तेलंगाना की प्रजा के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुनासिब है। हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देश, प्रदेश, विदेश और कागज़ नगर के लोकल कुछ खास इंपॉर्टेंट समाचार अपडेट्स यहीं तक मिलते हैं आज शाम को कागज़ नगर के विस्तृत लोकल समाचारों के वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।